ओके मिस्टर अब्बास, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. देखिए क्वेश्चन समझिए. A stone is dropped in a quiet lake. Waves form of circles are generated. Radius of increases at the rate of 5 centimeter per second. At the instance when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the area is increasing. यार ये आपने पत्थर फेंका, ये सर्कल फॉर्म हुआ, इसका ये रेडियस है. बात हो रही है हाउ फास्ट द एरिया enclosed इज इंक्रीजिंग. बात ये हो रही है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. सर नहीं समझना, समझा सर. जरा डाउट है. नहीं सर. वैसे चला ये रेडियस है, यहाँ पर ये आपने स्टोन फेंका, ये स्टोन में ये वेव फॉर्म हुई. यस जो सर. वेव फॉर्म हुई उसका कोई रेडियस है, और वो जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे Yes, जैसे रेडियस इंक्रीज होगा एरिया भी चेंज होगा. एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. देखिए जब वो आपको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज, जब वो आपको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज में यूजुअली डिनोमिनेटर में आपको टाइम नजर आएगा. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. नहीं सर. तो जब वो बोलता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है. आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? सर समझ आ रहा. समझ आ रहा है. तो अब देखिए मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो यूजुअली अगर आप बुक्स में देखेंगे ना तो वो लिख देते हैं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एरिया ही लिख दूँ ताकि ताकि मुझे याद रहे कि मैं किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा सिंबल्स इकट्ठे हो जाते हैं कि याद नहीं रहता है कि जो ए है वो एरिया है या ए कांस्टेंट है. चिरागी समझ आ रही है आपको? डाउट समझ आ हाँ रहा है? सर समझ रहे. तो यूजुअली व्हाट आई डू इज इफ यू मतलब आगे भी जैसे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो आपको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. अब यूजुअली बुक्स में वो लिख देते हैं dv by dt. मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ d वॉल्यूम बाय dt. सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. तो लेट अस अज्यूम सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. लेट अस अज्यूम कहीं सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो मैं उसको लिख दूंगा सरफेस एरिया. मैं उसको सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं उसको जो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है उसको ऐसे ही लिख दूंगा. ये आप जो मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे ये देखिए लिखा हुआ है ना, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव. तो मैं तो इसको लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी ऑफ डी टी ऑफ एरिया. मेरी बात समझ आ गई? यस सर. अब देखिए देख के समझ आ रहा है कि यार जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना. पाई तो कांस्टेंट रहने वाला. तो जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा. सर कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. So this will be equal to d by dt of pi r square. सर कोई डाउट है? नहीं नहीं सर. सर. पाई कांस्टेंट है सर, पाई तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वो बाहर आके खड़ा हो जाएगा और आपको निकालना पड़ेगा ये. सर दिख रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? सर नहीं सर. दिख रहा है. अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ d by dt. पाई बाहर खड़ा हो गया और अंदर आ गया r स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब बात समझिए, आपको डी आर स्क्वायर बाई डी टी निकालना है. अगर मुझे डी आर बाई डी टी निकालना हो तो मैं माय फ्रेंड्स इसको ऐसे लिख, डी आर बाई डी टी निकालना हो तो क्या मैं इसको टू आर डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? तो ये पार्ट नहीं समझ आया. तो यहाँ देखिए डी आर स्क्वायर बाई डी टी है. कैन आई राइट दिस एज डी आर स्क्वायर by dr into dr by dt. ये यस क्लियर सर. है? हाँ सर. यस. ओके. यस सर. अच्छा चिराग कोई डाउट है? नहीं सर अभी समझ आ रहा. यार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आप करोगे ना इसमें सिंबल्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो एक सिंबल्स जो है ना कई बार सिंबल्स कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं.
फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में अगर लेट अस अज्यूम डायमीटर लिखा होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर लिखा होता, और लेट अस अज्यूम कि आप डायमीटर को लिख देते डी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर आप लिख देते हैं डी डी बाई डी टी। मेरा डाउट समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए जो सिंबल्स है ना उनका थोड़ा ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने डायमीटर लिखना भी है और आपको पता है कि कैलकुलस में हर जगह डी तो आ ही जाता है, तो इन अपनी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर आ गया तो उसको या तो कैपिटल डी लिख दीजिए या जो भी आपको सिंबल सूटेबल लगता है वो लिख दीजिए, ताकि जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर लिखें तो आपको बड़ा ऑब्वियस नजर आए डी डी बाई डी टी। सर मेरा डाउट समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। और यहाँ पर भी जितना हो सके इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये जो चीजें हैं सर एग्जाम में क्योंकि प्रेशर होता है तो गलती हो जाती है, गलती मत कीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट वो जो सिंबल है ना वो कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगे, स्पेशली अंडर प्रेशर कंडीशंस। सर यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो ध्यान से देखिए, मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2r रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो पाई भी होना चाहिए ना उस पाई में। हाँ सर, पाई पाई। सॉरी 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 2 पाई। यस सर, सॉरी सर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। थैंक यू मिस्टर चिराग। तो ये क्वेश्चन सिंपल होता है यार, फ्री के नंबर होते हैं, बट इसमें यूजुअली जो ट्रैप्स हैं वो मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ गिर सकता है। एक तो आपके सामने मैं खुद फिसला, ये पाई बोल गया था क्योंकि सिंबल इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब सिंपल रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instance when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये जो रेडियस यहाँ छुपा हुआ है ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 into 8 into pi into 5 is equal to 8 5 to 40 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। यार देखिए, अब ये क्वेश्चन आराम से आपका एमसीक्यू में आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है। जैसे कंपटीशन में आप बैठेंगे उसमें भी गलती मत कीजिए। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो उसका सिंबल याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड मत लिखिए, सेंटीमीटर क्यूब मत लिखिए। एंड द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ इट ऑल, उसको ऐसे मत छोड़ दीजिए। नहीं समझ रहा? सर समझ आया। समझा सर। उसके बाद ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, आपके पास टाइम है तो इसको चेंज कर दीजिए 22/7 या जो भी आप करना चाहते हैं। अगर मेरी सजेशन मानिए, अगर टाइम नहीं है तो इसको 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड करके आगे भाग जाइए। चिराग जी डाउट है? नहीं सर। जब टाइम होगा तो वापस आके उसको चेंज करना। चिराग जी डाउट? नो सर। देखिए आपकी बुक वाले ने भी उसको ऐसे ही छोड़ा हो। सो बिकॉज इट इज प्रेटी क्लियर यार। आप 10th क्लास में तो होनी की आपसे वो पूछना चाहता है कि आप 18 टू पाई कर सकते हो नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हो? यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखिए, ये फ्री के नंबर होता है। क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल,